वहीं झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। झारखंड 23 साल का हो गया और इस मौके पर कई नई योजनाएं और पॉलिसी भी लॉन्च होनी है। किशोरियों और खिलाड़ियों को सम्मान मिलेगा, हुनरमंदों को ऑफर लेटर्स भी मिलेंगे और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं। और झारखंड 23 साल का हो गया, झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज मौजूद हैं। शाहनवाज, क्या कुछ तैयारियां हैं वहां जेल परिसर के आसपास? बिल्कुल आपने सही कहा। इस वक्त हम मौजूद है भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय म्यूजियम से पुराना जेल के नाम से भी जाना जाता है। वहां की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। चूंकि यहाँ भी पत्रकारों को रहने का बहुत ज्यादा परमिशन नहीं है, लिहाजा हमें भी यहाँ से मूव करना होगा। लेकिन ये तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा होगा कि अब से थोड़ी देर बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है। लिहाजा तमाम जो लोग हैं जिनको परमिशन मिला है वो इस संग्रहालय में प्रवेश कर रहे हैं। बाजाप्ते जो सिक्योरिटी के लोग हैं, वो तमाम जो पुलिस अधिकारी हों, प्रशासनिक अधिकारी हो, तमाम लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं किस तरह से उनके इस्तकबाल के लिए और उनके वेलकम के लिए तमाम चीजों की यहाँ तैयारी की गई है। लेकिन साथ ही राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनका भी यहाँ पर बखान किया गया है, क्योंकि आज राज्य का फाउंडेशन डे है, राज्य का स्थापना दिवस है। लिहाजा उसकी भी तैयारी आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये इसी सड़क के माध्यम से जो है इसी सड़क के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा। अब से थोड़ी देर बाद राजभवन से वो प्रस्थान करेंगे और इसके बाद इसी संग्रहालय में, इसी म्यूजियम में उनका कार्यक्रम है और इसके बाद सीधे वो खूंटी उलिहातू के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल शाहनवाज, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिल रही है और आपके पीछे जो सड़क है लगता है उस वहां पूरी तरह से सन्नाटा है। लगता है उस इलाके को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। बिल्कुल, ये आपने सही कहा। क्योंकि इसी चौरास्ता से होकर के रेडियम रोड होते हुए वो यहाँ तक पहुंचेंगे और जो मेरे पीछे जो जेल चौक आप देख पा रहे हैं, इस चौक को आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जो लोग परमिशन है सिर्फ उन्हीं को आने की इजाजत है। तमाम जो सिक्योरिटी के पर्सनल है वो आ रहे हैं और अब तमाम जो बीजेपी के वरीय अधिकारी थे उनका आगमन हो चुका है, प्रशासनिक अधिकारियों का आगमन हो चुका है। अब बस इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा। अब तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जो हैं अर्जुन मुंडा, जो बीजेपी से सांसद हैं, वो आप देख पाएंगे तस्वीरों के माध्यम से उनका आगमन हो रहा है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से पीएम के इस्तकबाल के लिए, उनके वेलकम के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता, केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा म्यूजियम के पास की तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों को देख करके आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से अर्जुन मुंडा खुद उनके वेलकम के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, लेकिन फिलहाल देख पाते हैं क्या कुछ हो पाता है। लेकिन सीधी तस्वीरें हैं केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जो हैं अर्जुन मुंडा, उनकी तस्वीर अब दिखा पा रहे हैं। और सर एक मिनट देख पाएंगे, एक मिनट सर ऐतिहासिक प्रधानमंत्री आजादी के बाद पहली बार उलिहातू जाएंगे। ऐतिहासिक मेमोरेबल मोमेंट ये न केवल झारखंड के लिए, झारखंड के वैसे वीर सपूत के लिए, बल्कि देश के करोड़ों करोड़ जनजाति समाज के लिए ऐतिहासिक दिन है। देश के लिए ऐतिहासिक दिन है कि प्रधानमंत्री ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को उनके गांव में जाकर के पहली बार श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। आपकी तक कुछ, आप वहां से सांसद भी हैं। बिल्कुल, मैं आह्लादित हूँ, खुश हूँ और निश्चित रूप से मैं मानूंगा, मैं कहूंगा कि ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक अद्वितीय कार्यक्रम, जिसके माध्यम से देश को एक नया संदेश और एक भारत श्रेष्ठ भारत और सेचुरेशन के साथ डेवलपमेंट, यानी उन गांवों को लक्ष्य लेकर विकास के मामले में सुनिश्चित करना जो सबसे पीछे में है। मुन्ना जी, अगर बात करें इस संग्रहालय की तो इसका उद्घाटन भी उन्होंने किया है और आज यहाँ वो देखने के लिए आ रहे हैं। इसके अंदर क्या कुछ खास वो देखेंगे और अंदर से क्या देखिए, देखिए देश भर में कई म्यूजियम जनजातीय मंत्रालय के माध्यम से माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि देश के इतिहास को
और खासकर जनजातीय इतिहास को दुनिया के सामने लाना चाहिए, देश के सामने लाना चाहिए। और इसीलिए आज के दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का एक संकल्प देशवासियों को दिया। सर, कल पूरी रांची खड़ी थी रोड पर, रात 11 बजे तक दीप जल रहे थे, फूलों की बरसात। माननीय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता तो है ही है, इसमें कोई दो मत है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता में से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में उनका आपके पक्ष में भी नारे लगे, अर्जुन मुंडा जिंदाबाद। तो आपने सुना, ये थे केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, जिन्होंने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर के विस्तार से जानकारी दी और बताई कि किस तरह से उनका जो आगमन है उसके लिए पूरी राजधानी रांची जो है वो तैयार है, पूरा झारखंड जो है वो तैयार है। अब देखेंगे, अब वो प्रवेश कर रहे हैं इसी संग्रहालय में और यहाँ के बाद वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब जाहिर सी बात है, ज्यादा अंदर जाने की परमिशन पत्रकारों को नहीं है, लिहाजा हमारी कोशिश है कि यहाँ से तस्वीर आप जो मिल सके वो आपको दिखा रहे हैं। और अंदर की तस्वीरें हम थोड़ा दिखा सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जो तैयारी है, पूरा जो परिसर है वो फूलों से सजाया गया है और इसी परिसर में जो प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम भी सुनिश्चित किया गया है। और इन तस्वीरों को देखकर आपको ये अंदाजा हो पा रहा होगा किस तरह से प्रधानमंत्री के वेलकम के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए और उनके स्वागत के लिए पूरी तैयारी यहाँ मुकम्मल कर ली गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और ये कोशिश की गई है कि किस तरह से जो है इस कार्यक्रम को भव्य बनाया जाए, इस कार्यक्रम को ग्लोरियस बनाया जाए। और जिस तरह से भी जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री बीजेपी के सांसद खूंटी से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये अविस्मरणीय पल है और ये ऐतिहासिक पल है, ये हिस्टोरिकल मोमेंट है झारखंड के लिए और पूरे देश के लिए कि किस तरह से आज आदिवासियों जनजातियों के गौरव दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और न सिर्फ पार्टी के लिहाज से, न सिर्फ राज्य के लिहाज से, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिहाज से देखें तो जनजातियों के गौरव को लेकर केंद्र सरकार किस तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश कर रही है। एक बार फिर से हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जेल चौक की जो इसी चौक से होते हुए वो संग्रहालय में प्रवेश करेंगे। वहां पर जो है आम लोगों के लिए तमाम प्रवेश बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ आपको जो सिक्योरिटी में जो जवान तैनात है उनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, वो उनका प्रवेश हुआ और उनसे बातचीत भी उन्होंने विस्तार से पूरी जानकारी दी है। और आपसे थोड़ी इंतजार के बाद देश के प्रधानमंत्री का आगमन होगा। तो जाहिर सी बात है, कल जब वो उनका झारखंड आगमन हुआ और किस तरह से तमाम जो लोगों ने उनका इस्तकबाल किया और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, प्रधानमंत्री ने भी तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, तमाम स्थानों पर वो रुके, लोगों से अभिवादन किया, बातचीत तो नहीं लेकिन उनके भाव भंगिमा देखकर ये लगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री झारखंड आकर खुश हैं, संतुष्ट हैं और किस तरह से इस दिन को कहीं न कहीं हिस्टोरिकल बनाने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। तो सीधी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, सिर्फ सायरन की आवाज अब सुनाई पड़ रही है, वो आवाजें सुनाई पड़ रही हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले की जो सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट है आप देख पा रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर तमाम जो तस्वीरें हैं वो जेल चौक की तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं और इन तस्वीरों को देख करके आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से यहाँ पर जो है तमाम इंतजाम किए गए हैं और तमाम सुरक्षा के इंतजाम आप देख पा रहे हैं। जी और वाकई में काफी बड़ी उपलब्धि है कि इस तरह की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी 15 नवंबर के दिन, झारखंड का स्थापना दिवस भी है और झारखंड का स्थापना दिवस होने के साथ साथ बिरसा आबा यानी बिरसा मुंडा, जिन्हें भगवान के नाम से लोग जानते हैं, झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। और ऐसे मौके पर पीएम का आना, जैसा अर्जुन मुंडा कह भी रहे थे कि यह वाकई में ऐतिहासिक है कि इस तरह से पीएम यहाँ पहुंचे हैं। शाहनवाज, बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री होने के नाते उनका जो पूरा विभाग है इस बात को लेकर के 24/7 लगा रहता है कि किस तरह से जनजातियों का, आदिवासियों का, मूलवासियों का विकास किया जाए, उनका डेवलपमेंट किया जाए, उनका संरक्षण किया जाए। तो जाहिर सी बात है उनके लिए पर्सनल तौर पर ये जो इवेंट है, ये जो कार्यक्रम है बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये सीधे सीधे उनके विभाग से जुड़ा हुआ है, उनकी आइडेंटिटी और पहचान से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि अर्जुन मुंडा सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। और जिस तरह से वो लगातार ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, जनजातीय मामलों को लेकर को
अग्रेसिव रहते हैं और कहीं ना कहीं बताने की कोशिश करते हैं कि झारखंड की पहचान आदिवासियों मूलवासियों से है, लिहाजा उस पहचान और शिनाख्त को कहीं ना कहीं और मजबूत करने की कोशिश होती है। और जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री आज खुले हाथों से और खूंटी से जब संबोधित करेंगे जनसभा को, तो जाहिर सी बात है जो मैसेज देंगे वो संपूर्ण राष्ट्र के लिए होगा, देश में बसने वाले तमाम आदिवासियों मूलवासियों के लिए होगा कि किस तरह से केंद्र सरकार जो है आदिवासियों मूलवासियों के हितों के संरक्षण को लेकर तत्पर है। तो जाहिर सी बात है ये 15 नवंबर न सिर्फ झारखंड के फाउंडेशन डे के तौर पर याद किया जाएगा, बल्कि एक जनजातीय गौरव दिवस के मैसेज के तौर पर भी आज मनाया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल शाहनवाज, और पीएम मोदी की तस्वीरें हम अपने स्क्रीन पे शेयर भी कर रहे हैं कि उन्होंने अपने ट्विटर में लिखा है कि रांची में इतनी रात जिस प्रकार बड़ी संख्या में मेरे परिवारजनों ने आकर आशीर्वाद दिया वो अभिभूत करने वाला है। और रांची में जिस तरह से स्वागत में लोग उमड़े हुए थे उसकी तस्वीरें उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे कि अलग अलग जगहों पर जब लोग उनके स्वागत में उमड़े हुए थे, उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे, उस वक्त की तस्वीरें हैं और वो तस्वीरें पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट में शेयर की हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को कि जिस तरह से पीएम लोगों को देखकर वहां पे अभिभूत करने वाली भीड़ मौजूद थी, जिसे देखकर पीएम खुद गाड़ी से बाहर आ जा रहे थे। और आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे कि उन्होंने किस तरह से तस्वीरें शेयर की हैं। वहीं एक पहली तस्वीर में पीएम अपने दोनों हाथ उठाए हुए हैं, दूसरी तस्वीर में लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और लोग उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। और वहीं उसके आगे आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे कि पीएम मोदी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। और जिस तरह से पीएम वहां पहुंचे हैं, लोगों के हाथों में उनके कटआउट, उनके पोस्टर्स लगे हुए थे जिसमें आभार लिखा हुआ था। तो वाकई में रांची में जिस तरह से उनका स्वागत हुआ है और लगभग 10:15 बजे के आसपास पीएम रांची की सड़कों से गुजर रहे थे, उस वक्त जिस तरह से हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे उसे देखकर पीएम अभिभूत हो गए हैं और उन्होंने वाकई में अपने इस अनुभव को ट्विटर पर भी शेयर किया है। बिल्कुल शाहनवाज, ये रांची वासियों के लिए एक तोहफे की तरह है कि पीएम ने रांची वासियों की तस्वीरें शेयर की हैं और लिखा है कि मेरे परिजनों ने आकर जिस तरह से आशीर्वाद दिया वो अभिभूत करने वाला है। शाहनवाज, अभी भी लोग बैरिकेटिंग या सड़कों के आसपास खड़े दिखाई दे रहे होंगे? कुछ एक लोग हैं, हम कोशिश करेंगे वहां पर जाकर हम उनसे बातचीत करें। हालांकि बहुत ज्यादा परमिशन नहीं है इस इलाके में लोगों को आने का, लेकिन बावजूद उसके लोग जो हैं प्रधानमंत्री के एक दीदार के लिए बहुत कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं। और ये जेल चौक है जो वुमेन्स कॉलेज लालपुर की तरफ जाती है, उस सड़क पर देखेंगे कुछ लोग जो है स्थानीय लोग और खास करके जो नौजवान है वो यहाँ पर हैं और वो इंतजार में है कि कब आगमन होता है प्रधानमंत्री का और कब वो उनसे मिल सकते हैं। अगर बातचीत करने का अवसर मिलता है तो वो मिल सकते हैं। आप लोग कब से यहाँ पर हैं? कब से यहाँ? अभी आधा घंटा पहले। क्या लग रहा है, मुलाकात हो पाएगी कुछ? हाँ, मुलाकात तो नहीं हो पाएगा क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। हम लोग को साइड में खड़े हैं तो मुलाकात होना मुश्किल लग रहा है। हाँ, कल तो इधर नहीं आए थे ना, वो दूर में थे तो नहीं जा पाए उतना। तो आप कहाँ से आए हो? हम पलामू से आए हुए हैं, लेकिन उनसे मिलने जी देखने के लिए आए? हाँ, देखने के लिए आए हुए, लेकिन भेंट नहीं हो पाया है। कल रात में थे आप? रात में भी थे लेकिन भेंट नहीं हो पाया। वो तो सीधे रास्ते से निकल सके। क्या उम्मीद है? उम्मीद तो है पर भेंट होना मुश्किल है और इंतजार में उन्हीं का, इसलिए। और भी कुछ लोग हैं उनसे। आप कहाँ से आए हो? हम यहीं रहते हैं भैया। क्या लग रहा है, देख पाएंगे, मुलाकात कर पाएंगे? हाँ, देख तो पाएंगे, मतलब मुलाकात ज्यादा भीड़ होने के कारण नहीं हो पाएगा। कल भी मिलने गए थे? नहीं, कल नहीं कर पाए, रात में कारण नहीं क्या गया। लगा? बहुत अच्छा है, आदिवासी बहुत अच्छा दिन है। मतलब मोदी जी आ रहे हैं, हम लोग देखने के लिए आए हुए हैं। क्या उम्मीद है आपकी? बहुत अच्छा उम्मीदवार हो, रोजगार के लिए कुछ ना कुछ आज रोजगार देंगे, मतलब बोलेंगे आज कुछ अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, स्थापना दिवस है। बिल्कुल बिल्कुल, आज स्थापना दिवस है, भगवान बिरसा मुंडा का जयंती है। हाँ हाँ, आज मोदी जी आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है आज। यस सर, बहुत खुश लग रहा है। मैं हजारीबाग से हूँ। हाँ, यहाँ रांची में पढ़ाई करता हूँ। देखिए, अब आएंगे नरेंद्र मोदी तभी पता चलेगा। बाकी आज बिरसा मुंडा के शुभ अवसर पर वो आ रहे हैं और देखिए आने वाले हैं, सब उनका वेट कर रहे हैं बेसब्री से सर। अब देखेंगे लगातार जो है एक के बाद एक जो है तमाम जो सायरन की आवाज है और वो काफिला जो है लगातार एक के बाद एक है अधिकारियों का, तमाम वरीय अधिकारियों का जो काफिला है वो यहाँ से पहुंच रहा है। और इसी तरह से अब उससे थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये काफिला है और यहाँ से वो रवाना हुए हैं। साथ में जब आगमन होगा तो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, लेकिन
ये काफिले की तस्वीरें हैं, देख कर आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से इस बार जो तैयारी है वो की गई है। और पूरा ये जेल चौक आप देखेंगे बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। एक परमिशन है यहाँ पर रुकने की, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिनको आने की अनुमति नहीं है। जी हाँ बिल्कुल शाहनवाज, हम तस्वीरों को देख पा रहे हैं और हम आपके पास लौट कर फिर आते हैं। जिस तरह से तैयारियां हैं, वहाँ सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है, वो वाकई में कहा जा सकता है कि पीएम आ रहे हैं, परिंदा भी पर ना मार सके, इस तरह की सिक्योरिटी है। और 1 घंटे पहले पूरा रास्ता बंद कर दिया जाने वाला है। तो ये तस्वीरें जो पीएम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की हैं, उस वक्त की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। 11:07 पर जैसे ही वो राजभवन पहुंचते हैं, उसके कुछ देर बाद उन्होंने ट्विटर अकाउंट पे इन तस्वीरों को शेयर किया है। और वो वाकई में इस स्वागत से अभिभूत थे, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाए। और जैसे ही वो राजभवन पहुंचते हैं, उन्होंने ट्विटर पर 11:07 पर ये तस्वीरें शेयर की हैं और लिखा है कि जिस तरह से रांची वासियों ने, या फिर उन्होंने रांची वासियों को अपने परिजन बताया और कहा है कि उनके परिजनों ने जिस तरह से आकर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है, वो वाकई में अभिभूत करने वाला है। हमारे साथ शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, वाकई में पीएम ने ट्विटर पे रांची की तस्वीरें डाली हैं, तो जिस तरह से स्वागत हुआ है वो भी इतनी रात में, और जिस तरह सड़कों के दोनों किनारे लोग भरे हुए थे, वो वाकई में सरप्राइजिंग था उनके लिए भी। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं और अप्रत्याशित था कि इतनी ठंड में और कड़ाके की सर्दी के बावजूद इतनी रात गए राजधानी रांची के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री के एक दीदार के लिए घंटों का इंतजार कर रहे थे। और पूरा का पूरा जो सड़क है वो लोगों से भरा हुआ था। और खास करके कुछ एक चौरास्ता जो चौराहे थे, जिसमें करके हिनू चौक आप कह सकते हैं, बिरसा मुंडा चौक हो या फिर किशोरगंज चौक हो, हरमू चौक हो, बीजेपी ऑफिस के पास हो, या फिर राजभवन से पहले वाली जो सड़क है रातू रोड के पास हो, इन तमाम सड़कों पर, इन तमाम चौरास्तों पर बड़ी संख्या में और बेशुमार संख्या में जो उनके प्रशंसक हैं और जो प्रधानमंत्री को देखना और सुनना चाहते हैं, तमाम लोग इस कड़ाके की ठंड में थे। और प्रधानमंत्री ने भी किसी को निराश नहीं किया, किसी को उदास नहीं किया, और तमाम लोगों का अभिवादन जो है उन्होंने स्वीकार किया और ये बताने की कोशिश की, भले ही वो देर रात आ रहे हैं, लेकिन आज भी उनके चाहने वाले इतनी बड़ी संख्या में लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। और खुद आप बता रहे हैं कि ट्विटर में उन्होंने इस बात को शेयर करते हुए बताया कि राजधानी रांची में किस तरह से उनका इस्तकबाल हुआ है। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री के तौर पर उनके लिए भी अविस्मरणीय पल है, उनको भी अभिभूत करने वाला पल है। और जाहिर सी बात है, झारखंड की राजधानी रांची आज ऐसे क्षण का गवाह बनने जा रहा है जब देश भर के आदिवासियों को, मूलवासियों को प्रधानमंत्री यहाँ से एक संदेश देंगे और ये बताने की कोशिश होगी कि किस तरह केंद्र सरकार जो है उनके प्रति कमिटेड है, उनके प्रति प्रतिबद्ध है। जी बिल्कुल शाहनवाज, आप बने रहिए, आपके पास हम फिर लौट कर आते हैं। तो पीएम कुछ ही देर बाद लगभग 9:15 बजे वो राजभवन से निकलेंगे और बिरसा मुंडा संग्रहालय या फिर बिरसा मुंडा पुराना जेल परिसर पहुंचेंगे, जहां वो संग्रहालय में बिरसा मुंडा से जुड़ी चीज़ों का अवलोकन करेंगे। और उसके बाद वो एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, जहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए उलीहातू पहुंचेंगे। उलीहातू में 3 हेलीपैड बनाए गए हैं, जहां पीएम मोदी हेलीपैड में उतरेंगे और उसके बाद उलीहातू बिरसा मुंडा के परिजनों से मुलाकात करेंगे। और उसके बाद फिर हेलीपैड तक पहुंच के खूंटी पहुंचेंगे। खूंटी में भी 2 हेलीपैड बनाए गए हैं। पीएम मोदी का काफिला खूंटी में उतरेगा और वहां एक जनसभा को, जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।